So hello guys, welcome again to our class, that is Moisture Physics. So today we are going to discuss our some next 5 questions of our important chapter, that is current electricity. ठीक है भाई, यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत इजी है। सो क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कस करेंगे भाई। क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है भाई, अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन देख ले। बहुत ही ईजी वे में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको चैप्टर जो है पता है कि भाई रिलेशन सारे के सारे आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कुछ उसी तरीके का रिलेशन जो है हम यहाँ पे सारे यूज करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 फिगर दिया गया है। इसमें आपको एक करंट का वैल्यू 5 एम्पेयर जो है यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक एम मीटर है और एक वोल्ट मीटर है और यहाँ पे आपको एक रजिस्टर लगा है जिसका वैल्यू आर है और वही आपको मेनली कैलकुलेट करना है। देखेंगे यहाँ पे वही लिखा है, करंट है वाई 5 एम्पेयर, वोल्ट मीटर 100 वोल्ट दे रखा है। इसका वैल्यू जो है वही वो 100 वोल्ट जो है वो दे रखा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके क्रॉस वो 100 वोल्ट है। ठीक है, और वहीं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है 2500 ओम दे रखा है भाई। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करना है। देखो बड़े इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। दो चीज़ें आपको आनी चाहिए, पहला आपको सारे रिलेशन आने चाहिए, दूसरा आपको फिगर को सॉल्व करना आना चाहिए भाई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आर का रिलेशन जो है मेरे पास V इज इक्वल टू आई इंटू आर से निकल के आता है। सो R इज इक्वल टू V बाई आई, सबसे पहला काम यही है। ठीक है, तो अब आपको V कैलकुलेट करना है और I कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखेंगे आपके पास V भी दिया गया है और I भी दिया गया है। तो यहाँ से आप दोनों पुट करेंगे तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 20 ओम आ जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ से ये करंट जो है आपके पास ये दोनों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप सीधा का सीधा करंट का वैल्यू 5 एम्पेयर पुट नहीं कर सकते। दोनों में 5 एम्पेयर तो नहीं जा सकता ना भाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में करंट आगे डिवाइड होगा। तो आप करंट का वैल्यू यहाँ पे 5 एम्पेयर नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको अब सर्किट को सॉल्व करना होगा। मतलब कि देखो इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 2500 ओम है। तो पहले मैं R इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो 1/R प्लस 1/2500 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा इसका आप एलसीएम लेंगे 2500 R हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा आपके पास 2500 डिवाइडेड बाई 2500 प्लस का R। ठीक है, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपके पास R आ गया। मतलब अब जो फिगर जो बना वो कुछ इस तरीके का बन गया सॉल्व होके। यहाँ पे एम मीटर है, ठीक है, वैल्यू इसका 5 एम्पेयर है। अब ये आपके पास कुछ इस तरीके का रेजिस्टेंस R हो गया, R इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको, और जिसका वैल्यू कितना है 2500 R डिवाइडेड बाई 2500 प्लस का R हो गया भाई। ठीक है, अब जो करंट यहाँ पे जा रहा था वही करंट आगे चला जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, पहले क्या हो रहा था आपके पास, यहाँ पे करंट डिवाइड होना था। ठीक है, तो आप सीधा सीधा 5 एम्पेयर इनमें नहीं पुट कर सकते थे। पहले आपको फिगर को सॉल्व करना होगा, R इक्विवेलेंट ले लिया। अब करंट जो है आगे यही आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आप R इक्विवेलेंट का यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। सिंपल है, जो जो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है वही आपको यहाँ पे यूज़ करती जानी है, उसको सॉल्व करते हुए आपको पुट करते जाना है। ठीक है, V का वैल्यू 100 वोल्ट आपको दे रखा है, I का वैल्यू कितना है 5 एम्पेयर है भाई। ठीक है, तो ये कटेगा तो ये आपके पास 20 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये आएगा मेरे पास, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई इससे। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 50,000 प्लस 20R आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से इसको आप माइनस करेंगे तो ये 50,000 हो जाएगा भाई। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और R का जो वैल्यू आया आपके पास ये आ गया 55,000 डिवाइडेड बाई 248। ठीक है भाई, यही आपका मेनली R का वैल्यू है। ठीक है, यही आपको कैलकुलेट करना था भाई।
ठीक है, बात समझ आ गई, बहुत इजी है। सबसे पहला काम रिलेशन का यूज करना है, उसके बाद हो सके तो सर्किट को सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चंस के आगे बढ़े भाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 37 पे। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए वोल्टेज 30 वोल्ट, इस फिगर की बात कर रहा है भाई। यहाँ पे एक वोल्ट मीटर का वैल्यू दे रखा है 30 वोल्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द 400 ओम। कैलकुलेट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द 300 ओम। बोल दे रहा है कि आपके पास एक वोल्ट मीटर का वैल्यू दिया गया है 30 वोल्ट, वो जब आप 400 के अक्रॉस लगा दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसी वोल्ट मीटर को उठा के 300 के अक्रॉस लगा दें, ठीक है, तो आप जो है वोल्ट मीटर का वैल्यू कितना निकालेंगे वो आपको सिंपली मेनली कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, बड़ा इजी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई, इस तरीके का फिगर जब भी आपको दिया हो तो आप ये बात सोच लें कि आपको इस तरीके के सर्किट को हमेशा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिए कि जब भी ऐसा सर्किट में मतलब ऐसा पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया गया हो, अगर इधर लगाया हो, यहाँ पे कुछ इधर लगाया गया हो वोल्ट मीटर, तो मतलब उसका कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं दिया रहता वो वोल्टेज हमेशा। ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू 30 वोल्ट है जब इसके क्रॉस लगाएंगे, तो अगर आप उठा के इसके क्रॉस लगा दे तो कितना वैल्यू आएगा। देखो, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर आपको लगाना है तो मतलब उसका V का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। मतलब V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बात समझ आ गई, V इज इक्वल टू आई इंटू आर आपको लगाना पड़ेगा। ना तो यहाँ पे आपके पास I है और ना ही यहाँ पे आपके पास R है। ठीक है, देखो बड़ा इजी है। अगर यहाँ पे ये 60 है और यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे 300 और यहाँ पे भी 300 होता तो यहाँ पे वोल्टेज जो है दोनों के क्रॉस सेम रहता, मतलब यहाँ पे भी 30 रहता, यहाँ पे भी 30 रहता। लेकिन यहाँ पे ऐसा अब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है रेजिस्टेंस का, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर, इनके अक्रॉस बराबर वोल्टेज डिफरेंस तब रहता जब इन दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस सेम रहता। तो मतलब कुछ ऐसा है 1/R प्लस 1/400 वो किसके बराबर रहता है, 1/300। बात समझ आ गई होगी भाई। हम कह रहे हैं कि जो वोल्टेज डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम रहता है जब ये दोनों रजिस्टर बराबर रहते। ठीक है, इनका रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर रहता, तो हमने वही लिखा है 1/300 प्लस 1/R प्लस 1/400, इन दोनों को सॉल्व करके आया है। ठीक है, पैरेलल में है, तो यहाँ से आप R का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। मतलब कुछ ऐसा हो गया, यहाँ से R का वैल्यू आपके पास एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1200 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस जो है वो आ गया इस वोल्ट मीटर का। ठीक है, अब आप इस रजिस्टर को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए भाई। ठीक है, सॉरी, इस रजिस्टर को नहीं, इस वोल्ट मीटर को उठा के यहाँ पे लगा दीजिए। इसका रेजिस्टेंस मेरे पास 1200 ओम जो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 400 था। ठीक है, अब आप अगर इन दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है भाई, तो यहाँ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, R आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर से इनको सॉल्व कर लेता हूँ। 1/R इज इक्वल टू 1/300 प्लस 1/1200, और ये आ जाएगा मेरे पास 36 आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा। तो मतलब जो एलसीएम सॉल्व करके जो इसका वैल्यू आ रहा है भाई, डायरेक्ट ही मैं लिख दे रहा हूँ, तो इसका वैल्यू 240 ओम आ रहा है भाई। ठीक है, इसी के क्रॉस शायद आ रहा था। ठीक है भाई, जो भी R का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आप सॉल्व करके लिखेंगे। तो मतलब जो R का वैल्यू आ गया मेरे पास वो आ गया 240, ये आ गया भाई। ठीक है, 240 ओम हो गया, यहाँ पे 400 ओम हो गया और यहाँ पे 60 वोल्ट हो गया भाई। बात समझ आ गई। ठीक है, अब आप यहाँ से I का वैल्यू बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। सो I इज इक्वल टू V/R रहता है, ये मैं अलग से लगा दे रहा हूँ फॉर्मूला भाई। ठीक है, ये तो पहले है ही है हमारे पास, ये अलग से फिर से I इज इक्वल टू V/R। V कितना है, 60 है, और R इक्विवेलेंट कितना है, 600। 240 प्लस 400 है, तो मतलब 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 400, 200, 600, 640 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कटेगा आपके पास
ये आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा यहाँ पे, 2 3 6 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 32 हो गया भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी भाई। तो मतलब आई का वैल्यू आपके पास आ चुका है, तो ये वाला वैल्यू आप यहाँ से आई का वैल्यू पुट करेंगे। सो v इज इक्वल टू 3/32 मल्टीप्लाई आर इक्विलेंट जो है कितना आपके पास 240 है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दें तो ये 2 6 32 हो गया, 16 2 32 हो गया, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया भाई। ठीक है, तो जो वैल्यू आया ये मेरे पास कितना आ गया भाई, यहाँ पे 2 4 8 और कटेगा, ये भाई ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चेक कर लें। खैर जो v का वैल्यू आएगा, जो भी आएगा आपके पास, वो आप यहाँ पे मतलब जो भी v का वैल्यू आ गया आपके पास, मतलब इसके अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपके पास इसके अक्रॉस होगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई, क्योंकि जो इसके अक्रॉस आया है वही आपके पास कोई भी यहाँ पे रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो वही आपके पास वोल्टेज का वैल्यू, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो है वो भी आ जाएगा, मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है वही आ जाएगा भाई। बात समझ आ गई होगी। 3/32 है यहाँ पे, तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, तो ये v का वैल्यू जो है सॉल्व हो गया है। आगे बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 38 पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले जैसा ही है, लास्ट वाला जो हमने डिस्कस करा है कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। सिमिलरली आप फिगर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 120 वोल्ट, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर बिटवीन सी एंड डी इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 120 ओम। मतलब बोल रहा है कि भाई इस ए बी के अक्रॉस यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 120 वोल्ट जो है आपके पास दे रखा है भाई। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग कैलकुलेट करना है सी और डी के बीच में, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 120 ओम। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं। देखो आपको इसका रीडिंग कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, रीडिंग कैलकुलेट करना है। रीडिंग मतलब क्या, रीडिंग मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब v इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इसका वैल्यू r का दे रखा है। ठीक है, तो मैं r का वैल्यू यहाँ पे सिंपली पुट कर सकता हूँ। ठीक है, i का वैल्यू नहीं है आपके पास, तो i आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब i का फॉर्मूला क्या रहता है, v/r रहता है। ठीक है भाई, तो v का वैल्यू जो है हमें देखो यहाँ से i कैलकुलेट करना है, तो i कैलकुलेट करने के लिए जो भी यहाँ पे जाएगा तो 120 यहाँ पे है। ठीक है, और 0 जो है वो इधर मान लेते हैं आप, तो मतलब 120 और 0 हो गया। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट का फॉर्मूला क्या रहता है, v/r रहता है, v/r रहता है। बट यहाँ पे आपके पास एक आर ये भी है, एक ये भी आर है। ठीक है, और एक ये भी आर है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बता रखा है भाई, पहला काम रिलेशन, दूसरा काम आपको सर्किट को सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1/60 प्लस 1/120 आ जाएगा। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये 60 कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 आ गया आपके पास। ये अगर आप इसको ऑपोजिट करेंगे 1/r हो गया, तो मतलब ये 3/120 हो गया। तो r का जो वैल्यू आया मेरे पास 40 ओम आ गया इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद। मतलब इसका जो वैल्यू आया आर इक्विवेलेंट का वो कितना हो गया आपके पास, 40 ओम हो गया भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू आया मेरे पास इस बार ये कितना आ गया, 40 ओम हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों रजिस्टर जो है सीरीज में है। अगर ये दोनों सीरीज में है तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट वैल्यू पुट करूँगा मैं, 60 प्लस 40 हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ये कटेगा। तो मतलब आई का जो वैल्यू आया मेरे पास ये कितना आ गया भाई, ये 1.2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई। तो मतलब यहाँ पे जो करंट जाएगा वो 1.2 एम्पेयर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी करंट जाएगा 1.2
2 एम्पेयर जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इतना हो गया आपका, ठीक है, 1.2 एम्पेयर हो गया। ठीक है, मतलब आई का वैल्यू यहाँ से अब आपको कैलकुलेट करना होगा। आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.2 एम्पेयर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से आपके पास फिर से वोल्ट मीटर पे आप वापस आएंगे। ठीक है, 1.2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो हमें इसका रीडिंग कैलकुलेट करना है भाई। ठीक है, मतलब इसका I इंटू आर लगाना है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर यहाँ पे लगाना है। तो I इसका देखना होगा, बट यहाँ पे तो टोटल जा रहा है ना 1.2 एम्पेयर, वो टोटल जो है यहाँ पे बटेगा। ठीक है, और R इसका आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 ओम दे रखा है। भाई बात समझ आ गई होगी किस तरीके से ये टोटल करंट आया भाई 1.2 एम्पेयर, पूरे सर्किट में करंट गया है। ठीक है, तो आगे जाके करंट जो है डिवाइड होगा, यहाँ पे किस में डिवाइड होगा, 40 है यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना आपके पास 120 है। एक मिनट भाई, यहाँ पे ये 3, हाँ ठीक है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे आपके पास जो R का वैल्यू है ये मेरे पास 120 है। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे 1.2 है और आगे जाएगा करंट, तो किस हिसाब से डिवाइड होगा, यहाँ पे 40 और 120 के थ्रू डिवाइड होता दिखाई देगा। बट यहाँ पे आपके पास भाई 60 है, मैं तभी कहूँ यहाँ पे अगर आप दोबारा से इसको खोलेंगे तो आपके पास 60 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 120, मतलब आपका करंट का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का होगा कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इसका हाफ होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 120 है। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इसका डबल होगा, मतलब इस वाले रजिस्टर में जो करंट जाएगा वो इसके अक्रॉस जो जाएगा वो उससे डबल होगा जो इसके अक्रॉस आएगा। ठीक है, टोटल करंट कितना है, 1.2 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे टोटल 1.2 रहना चाहिए, तो यहाँ पे 0.4 प्लस 0.8 आ जाएगा। देखो अब ये वाला 0.4 जो है ये आपके पास, ये जो 0.4 है ये इसका मतलब 120 का हाफ हो गया। ठीक है, मतलब इसमें जो जाएगा वो कितना जाएगा, 0.4 जाएगा भाई। ठीक है, बात समझ आ गई, और इसके अक्रॉस जो जाएगा वो 0.8 जाएगा। बात समझ आ, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इतना ही हमें कैलकुलेट करना था। 0.8 इसके अक्रॉस चला गया, आर आपके पास दे रखा है, तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। आई का वैल्यू कितना हो गया, 0.8 हो गया, आर का वैल्यू कितना है, 120 है, तो ये हो गया आपके पास, उल्टा हो गया भाई, उल्टा हो गया। यहाँ पे सॉरी देखेंगे, ये आपके पास जो है वैल्यू यहाँ पे 0.8 आएगा और यहाँ पे 0.4 आएगा भाई। बात समझेंगे क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जो रजिस्टर है वो 60 है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम रहता है वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है, 120 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कम है, तो यहाँ पे करंट ज़्यादा जाना होगा। अगर करंट ज़्यादा जाना होगा तो ये वाला अमाउंट जो है 0.8 इधर जाएगा और इधर 0.4 जाएगा। बात समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप वैल्यू रखेंगे वो कितना रखेंगे, 0.4 रखेंगे, ये इससे कटेगा तो V का वैल्यू 48 वोल्ट हो गया। बात समझ आ गई होगी भाई। ठीक है, बहुत इजी है, रिलेशन का यूज़ करते जाना है आगे फॉर्मूलाज में। अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो क्वेश्चंस को देख के, सर्किट को देख के, सर्किट को पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो वैल्यूज आती जा रही हैं उसमें पुट करते जाए। बात समझ आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 39 पे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। देखेंगे भाई किसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए सेल ऑफ EMF 3.4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R is equal to 3 ohm is connected to an ammeter having resistance 2 ohm and an external resistance 100 ohm। इसमें ऐसा बोल रहा है कि भाई एक सेल दिया गया है जिसका EMF जो है 3.4 वोल्ट है और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम। उसको कनेक्ट करा गया है एक एम मीटर के साथ जिसका रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे R का वैल्यू वो भी दे रखा है आपको 2 ओम, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर रखा है जिसका वैल्यू 100 ओम है। ठीक है, व्हेन ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 100 ओम इट्स रेजिस्टेंस एम मीटर रीडिंग इज
0.04 एम्पेयर। अब बोल रहे हैं कि भाई आगे आपको अगर वोल्ट मीटर जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इस रेजिस्टेंस 100 ओम के क्रॉस, तो उसका जो वैल्यू आ रहा है एम मीटर का वो 0.04 एम्पेयर जो है वो आ रहा है, मतलब करंट आ रहा है, ठीक है। एम्पेयर एम मीटर का रीडिंग क्या दे रहा है भाई, एम मीटर क्या देता है आपके पास, करंट का वैल्यू जो है वो 0.04 एम्पेयर जो है वो दे रखा है, ठीक है। आपको वोल्ट मीटर का रीडिंग निकालना है, मतलब वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके क्रॉस, और आपको इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। अब देखो वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें I इंटू आर चाहिए, ठीक है, मतलब I भी चाहिए और R भी चाहिए। देखो अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँ, ठीक है, तो वही यहाँ पे आपके पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। बट यहाँ पे आपको करंट चाहिए, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक तो आपके पास R ये भी दे रखा है, एक R ये भी दे रखा है, एक R ये भी दे रखा है। तो पहले तो आप R इक्विवेलेंट जो है वो सॉल्व कर लेंगे, एक इसका R भी, R आप लेट कर लें, सपोज करेंगे यहाँ पे। तो पहले इसका R अगर आप देखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, 1/R जो है वो किसके बराबर आएगा, 1/R इक्विवेलेंट जो है किसके बराबर आएगा, 1/R प्लस 1/100 आ जाएगा। 1/R इक्विवेलेंट जो है वो यहाँ पे 100R हो गया भाई। तो इसको उल्टा करेंगे, R इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, 100R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके मेरे पास इतना वैल्यू आ गया। अब अगर आप एक बार इसको सोच लें कि यहाँ पे इतना वैल्यू है, अब आगे ये भी R, ये वाला R और ये R तीनों सीरीज़ में हैं, तो इनका जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 3 + 2 + 100R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R, ठीक है भाई। तो 5 + 100R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 + 5R प्लस 100R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R। बात समझ आ गई होगी भाई, ठीक है, बड़ा इजी है। तो जो R इक्विवेलेंट का ये मेरे पास वैल्यू आ गया, कितना आ गया भाई, ये आ गया 500 + 105R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास इतना आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ से आप I जो है वो V/R के इक्वल लगा सकते हैं, ठीक है। I आपको बोल दे रहा है कि भाई I का वैल्यू जो रीडिंग है जो एम मीटर वो कितना दे रहा है, वो आपके पास 0.04 एम्पेयर दे रहा है जब आप उसको वोल्ट मीटर के अक्रॉस लगाते हैं, मतलब यहाँ पे वो इतना रीडिंग दे रहा है भाई, ठीक है। और V कितना है, 3.4, ठीक है भाई, 3.4 दे रखा है। बहुत इजी है और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। और इसको आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा 500 प्लस, ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद टर्म ये, ठीक है भाई। अब आगे कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। R आ जाएगा आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, बहुत इजी है। तो ये मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास जो टर्म आएगा ये आ गया मेरे पास, ये इसको आगे यहीं पे लिख लेंगे भाई, थोड़ा सा 0.04 मल्टीप्लाई 500 प्लस 105 इंटू R हो गया, दैट शुड बी इक्वल टू 3.4 इंटू 100 प्लस R हो गया भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये 100 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 4/100 मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा प्लस 4/100 इंटू 105, और ये आ जाएगा इंटू 100 प्लस 3.4 इंटू R हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये कट गया, ये कितना हो गया, 20 हो गया यहाँ से, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 400 हो जाएगा
420 हो गया भाई। यहाँ से बड़ा इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, कैलकुलेशन है। यहाँ से 0 0 कटेगा और ये आ जाएगा 340 आ जाएगा प्लस 3.4 इंटू आर आ जाएगा। और ये आ गया मेरे पास कितना आ गया भाई, यहाँ पे आर भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये 20 हो गया, ये 4.2 आर हो गया, 340 प्लस 3.4 इंटू आर हो गया भाई, ठीक है। तो इसको आप उधर लेके जाएंगे, 4.2 आर माइनस 3.4 आर दैट इज इक्वल टू 320 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.4 हो गया, ये 6 और 2 8 हो गया, 0.8 आर दैट इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब डिवाइड करेंगे 10 से, ये उधर जाके कितना हो जाएगा भाई 3200 हो जाएगा, ठीक है। और ये इससे कटेगा तो भाई जो R का वैल्यू आया मेरे पास 8 4 द 32 हो गया, तो यही इसका वैल्यू है, ठीक है भाई। तो R का वैल्यू आ गया आपके पास, मतलब इसका रेजिस्टेंस आ गया है, ठीक है। ये R का वैल्यू आपको पता है 400, I का वैल्यू आपको पता है, ठीक है। इससे आप V जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी है, कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये आपका बेसिक जो है मेनली क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, वोल्ट मीटर को उठा के यहाँ पे लगा देगा, इधर लगा देगा, जहाँ से इधर लगा देगा, कुछ ऐसा ही करता रहेगा बार बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से करेंगे तो बहुत आपका लेवल जो है एकदम क्लियर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे।